विभाव, जो कारण व्यक्ति अथवा वस्तु है ना, दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं, विभाव कहलाते हैं, है ना। ध्यान देना बाबू। अब यह दो प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब अभी लिखो मत। आलंबन विभाव वह व्यक्ति या वस्तु होता है। कौन बाबू? व्यक्ति। व्यक्ति जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत होते हैं, और उद्दीपन उस व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं जो कि स्थायी भावों को जागृत करने में सहायक होती हैं। तो विभाव है ना बाबू, हेडिंग डाल लो। विभाव जो कारण व्यक्ति वस्तु आदि, कोष्ठ में लिख लेना बाबू, जो कारण व्यक्ति वस्तु आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं, है ना। जो कारण, यही ना दोहराने के लिए, तो जो कारण व्यक्ति वस्तु आदि, कोष्ठ में लिखा है आपने, दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव, लाइन चेंज करके बाबू, विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, है ना बाबू। अब उसमें एक लाइन आगे बढ़ाइए। जिस व्यक्ति, आलंबन विभाव में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, स्थायी भाव जागृत होते हैं, जागृत होते हैं, उस वस्तु अथवा व्यक्ति को, उस वस्तु अथवा व्यक्ति को उस वस्तु अथवा व्यक्ति को आलंबन विभाव कहते हैं। हो गया बाबू। उस वस्तु अथवा व्यक्ति को आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा नंबर उद्दीपन विभाव।
उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को जागृत, स्थायी भाव को जागृत एवं उद्दीप्त करने वाले कारण को, उद्दीप्त करने वाले कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, आलंबन विभाव में कौन है? व्यक्ति या वस्तु है ना, व्यक्ति या वस्तु। उद्दीपन विभाव क्या है? कारण है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 500 का नोट है। गौर कर लेना बाबू, इसको यहाँ से खोल देते हैं। जो है आपके पास 500 का नोट है। नोट क्या है बाबू? वस्तु है, व्यक्ति नहीं है, बल्कि क्या है? वस्तु है, कागज की मुद्रा है। अब आप उसको लेकर के बाजार में जा रहे हैं और रास्ते में खो गई, वह नोट कहीं गिर गया। अब जब नोट कहीं गिर गया और आप दुकान पे पहुंच गए, जो सामान खरीदने के लिए आपको मिला था, वहां पर दुकान पे पहुंचे और आपने उस वस्तु को क्रय भी कर लिया, खरीद लिया। और जब आप पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाले और वह 500 की नोट नहीं मिलेगी, तब आपका क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? वहां पे ठहाका लगा के हंसेंगे, दुकानदार को पीटना शुरू कर देंगे कि तुम्ही ने लिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं ना आएगी। अब ध्यान देना बाबू, तो आप क्या होंगे कि उसको खोजने के लिए शरीर के वस्त्र में जितने भी जेबें बनी हुई हैं, सब में हाथ चला जाएगा। जबकि हमें पता है कि हमने जो है ऊपर जेब में 500 रुपए का नोट रखा था, लेकिन अब वहां ऊपर वाले के जगह में जितने भी जेबें होंगी, सब में हाथ जाएगा। जब किसी में नहीं मिलेंगी तो क्या होंगे? हम दुखी हो जाएंगे, दुखी होंगे ना। अब दुख उत्पन्न हो गया। क्या हो गया बाबू? हम क्या हो गए? दुखी हो गए, यानी दुख उत्पन्न हुआ। दुख उत्पन्न हुआ तो दुख उत्पन्न होने का कारण ध्यान दीजिए, दुख उत्पन्न होने का कारण 500 की नोट। और 500 की नोट क्यों हमको दुखी कर रही है? क्योंकि वह खो गई है। यानी नोट का खोना क्या है? उद्दीपन है, और 500 की नोट आलंबन है ना बाबू? 500 की नोट क्या है? आलंबन है, और उसका खो जाना उद्दीपन है। और इन दोनों के चलते हमारे अंदर क्या हो गया? दुख जागृत हुआ। और दुख यानी करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। यानी हमको शोक उत्पन्न हुआ, हम दुखी हो गए। और जब दुखी हो करके कोई वार्तालाप करेंगे तो वह क्या होगा? उससे जो रस उत्पन्न होगा वह करुण रस होगा। यह तो रही वस्तु। अब व्यक्ति पर भी देख लेते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, हमारी उत्सुकता बढ़ी और हम पहुंच गए उस भीड़ के पास। और आगे जब पहुंचे भीड़ को चीरते हुए, तो हमने देखा कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। उत्सुकता बढ़ी, गए उसके पास में तो देखा कि वो हमारे परिचित है, वह हमारा क्या है? परिचित है। तो परिचित है वह कौन है? व्यक्ति। किसको हम देख रहे हैं? व्यक्ति को देख रहे हैं जो लेटा हुआ है।
शिथिल अवस्था में। अब शिथिल अवस्था में लेटा हुआ है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, सांसें नहीं चल रही हैं, आंखें बंद हैं, यानी वह किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया का उत्तर नहीं दे रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि जैसे वह मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु हो गई है तो हमारे चूंकि परिचय का है, वह हमारा परिचित है, हम क्या हो गए, दुखी हो गए। तो दुखी किसके कारण हुए, व्यक्ति, वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति आलंबन है जिसको हम देखकर दुखी हुए, और दुखी होने का कारण क्या है, उस व्यक्ति की मृत्यु है ना बाबू। तो मृत्यु क्या है, उद्दीपन है, और व्यक्ति क्या है, आलंबन है। हमें यही देखना होगा, देखना है कविताओं में। क्लियर बाबू। आगे अनुभाव। जी हाँ बेटा, अनुभाव बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, केवल समझते चलना है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले, आश्रय की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले वे भाव, वे भाव जो विभाव के बाद आते हैं, वे भाव जो विभाव के बाद आते हैं अनुभाव कहलाते हैं। हो गया बाबू। वे भाव जो विभाव के बाद आते हैं अनुभाव कहलाते हैं। क्लियर बाबू। अब ध्यान दीजिए कि व्यक्ति मृत्यु, स्थायी भाव, शोक, है ना, यानी शोक यानी दुख। दुख क्या है, स्थायी भाव है। शोक जो एक सहृदय व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, यद्यपि यह सुप्तावस्था में पड़ा रहता है तथापि उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट हो जाता है। विभाव, वे भाव जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं। विभाव दो प्रकार का, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। क्लियर बाबू। व्यक्ति, आलंबन, उसकी मृत्यु, उद्दीपन और उससे उत्पन्न होने वाला भाव, यानी उसको ये दोनों मिलकर के किसको पुष्ट कर रहे हैं, शोक को। दुखी हो गए, लेकिन सामने वाला हमें कैसे जानेगा कि हम दुखी हैं। सामने वाले को दिखना भी चाहिए ना कि हम दुखी हैं। गौर कर लेना बाबू। सामने वाला कैसे, सामने वाले को कैसे पता चल रहा है कि नहीं भाई उसकी मृत्यु से हम दुखी हैं। तो वे भाव जो विभाव के बाद आते हैं। अब हम जब दुखी हुए तो आंखों में आंसू आ गए, अनुभव भाई, अनुभव। अब सामने वाला क्या देखेगा, आंसुए देख के पता करेगा ना। आंसू देखा तो वह समझ गया कि यह व्यक्ति क्या है, दुखी है। यदि वहीं पे हंसना प्रारंभ कर दिया जाए तो लोग क्या कहेगा, हम लोगों को कहेगा कि दुखी है। हम लोगों को कोई कहेगा कि हम लोग दुखी हैं,
नहीं, लेकिन जब यह ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी हम सहृदय रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी क्या बता रहे हैं, यानी दुख को प्रकट कर रहे हैं, तो दुख को आंखों में आंसू का आना क्या है, अनुभव है, जो कि विभाव के बाद आ रहे हैं। अब ध्यान देना बाबू कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। चाहो तो लिख लो अभी। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव। दूसरा होता है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव। तीसरा होता है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव। और 5वां होता है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मानसिक अनुभव, कायिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। क्लियर बाबू? अब ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में हमको विशेष नहीं जान लिखने से कोई फायदा नहीं है। मानसिक अनुभव, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि मानसिक, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि दुखी तो होंगे, प्रसन्न तो होंगे, लेकिन उनको देखकर नहीं पता चलता है कि वो प्रसन्न है कि दुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर्ष विषाद का उद्वेलन उनके मन मस्तिष्क में नहीं हो रहा हो, चलता है, लेकिन वो अपने आप को ज्ञात नहीं होने देते हैं। अब वैसे अनुभव को क्या कहते हैं? मानसिक अनुभव कहते हैं। वो अपने आप को संतुलित किए रहते हैं। कायिक अनुभव, शारीरिक क्रियाओं को, जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। आपने कभी पास पड़ोस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी तो आपने देखा होगा कि पुरुष तो कम रोते हैं, चिल्लाते नहीं है, केवल अश्रु बहा करके निपट जाते हैं, लेकिन स्त्रियां आए बप्पा आए मैया शुरू रहते हैं, यानी हाथ पैर हिलते हैं, जोर जोर से चिल्लाती हैं। अब हाथ पैर का हिलना क्या है बाबू? कायिक है। काया माने शरीर, यानी जो शरीर की चेष्टाएं, तो शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। प्रायः शरीर की चेष्टाओं को क्या कहते हैं बाबू? कायिक अनुभव कहते हैं। यानी हाथ पैर का हिलना गिरना, है ना, ये सभी क्या है? कायिक अनुभव है। आहार्य अनुभव, अब मन के अनुरूप अलग अलग कृत्रिम वेश रचना, ध्यान दीजिएगा, मन के अनुरूप अलग अलग कृत्रिम वेश रचना क्या होता है बाबू? आहार्य अनुभव कहलाता है। मन के अनुरूप अलग अलग कृत्रिम, कृत्रिम का तात्पर्य बनावटी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वह क्या है बाबू? कृत्रिम है, क्योंकि वास्तविकता तो अंदर है, अब बाहर जो दिखाई दे रहा है वह क्या है? कृत्रिम वेश रचना है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। सन 1998 में मेरी नानी मर गई, नाना जी की मृत्यु हो गई। अब मैं यहीं पे था, सैयद राजा में था, मुझको खबर आई तो मेरी माँ वगैरह सब पहले ही से चले गए थे, बीमार थे, तभी मैं घर पर था।
तो जब खबर मिली तो हम भी अपना भाई जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो मैं जब नाना जी को मरा हुआ देखा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो बचपन में मुझको बहुत मारते थे, जैसे ही जाता था मार मार के काम करवाते थे, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं ननिहाल में गया हूँ घूमने के लिए कि आपका काम करने के लिए गया हूँ, लेकिन वो काम कराते थे। जब उनको देखा तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि कैसा वो भीड़ खत्म हो गई, टेंशन गायब। लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा कि मेरी मौसियां रो रही हैं, मेरी माँ रो रही है और सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं। मेरी नजर जब उन लोगों के सामने ओर पड़ी कि सब लोग मुझको देख रहा है, तो मुझे अनुभव हुआ कि सब लोग मुझको देख रहा है, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। अब प्रसन्न हो रहा हूं यानी लोग कहेगा कि यह बहुत खुश है। अब उससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि बगल में एक व्यक्ति खड़े थे, उनका गमछा लिया और मुख पे डाल के झूठे चिल्लाना शुरू कर दिया। मुंह ढका हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा है, और मैंने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जितने लोग थे पास पड़ोस के सब लोग चुप कराने लगे। जब 2-4 बार चुप कराए तो आंसू तो नहीं बहे, लेकिन एक आंसू पोंछने का नाटक करते हुए फिर उनका गमछा उनको दे दिया, फिर ठीक हो गया। अब ध्यान दो बाबू, मैंने अनुभव किया है। मन क्या था? मृत्यु हुई है, मृत्यु यहां पर हुई है व्यक्ति की, लेकिन मन क्या है? प्रसन्न है। लेकिन अब हमको यह भी दिखाना है कि हम दुखी हैं। तो जब वो दुखी हैं तो जो बनावटी वेश रचना होगी वह क्या हो जाएगी बाबू? न तो मानसिक न कायिक, बल्कि क्या हो गई? आहार्य। यह आहार्य, तो मन के अनुरूप अलग अलग कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। इतना कन्फर्म बाबू? क्लियर? अब आप देख करके समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, कौन सा अनुभव है। अगर इतने पर भी नहीं समझे तो समझ लीजिए कि बस काम खत्म। आगे है सात्विक अनुभव। अब सात्विक का